समाधान। अब जैसे ही हमारी आंखें खुली, अब हमें पूरा आनंद लेना है अपने सुबह का, अच्छा मेडिटेशन करना है, ईश्वर से मिलन मनाना है। शुरुआत से पूरे अमृत वेला को सफल करने के लिए क्या क्या किया जाए? हाँ, ये प्रश्न बहुत आते भी रहते हैं और ये समस्या भी आती रहती है कि सवेरे हमारा अच्छा नहीं बीतता। उसका कारण जैसा हम चर्चा कराए हैं, एक तो ब्रेन थोड़ा सा इनएक्टिव रहता है। तो जैसा हमने कहा, आंखें धो लेनी चाहिए, थोड़ा ब्रश कर लें तो अच्छा है, थोड़ा मुंह साफ कर लें। लेकिन ये करते हुए ही सवेरे आंख खुलते, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव है, तो हमारा फर्स्ट थॉट बहुत सुंदर होना चाहिए। अगर हमारा फर्स्ट थॉट ये हो कि शिव बाबा आपका गुड मॉर्निंग, आप हमें मिले, आपने हमारा जीवन सफल कर दिया, आपने हमें ज्ञान अमृत पिलाया और आप हमारे हो गए, आपने हमें सब कुछ दिया, आपको बारंबार शुक्रिया, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। बाबा से बात करते रहे, बाबा आपने तो मेरा भाग्य का सूर्य चमका दिया, आपको पाकर तो हमारे भाग्य ने करवट बदली है और आप वहाँ हम पे मेहरबान हुए, हमें कलम दे दी, लो लिखो अपना भाग्य जितना चाहिए, खींचो लाइनें अपने भाग्य की। कितना हमारा सुंदर भाग्य, भगवान मेहरबान हुआ, कलम ही थमा दी। हम तो सोचते थे भगवान या माँ सरस्वती कहीं बैठ के हमारे भाग्य को लिखते होंगे, वाह तुमने तो हमें ही कलम थमा दी, लो ऐसे अपने को चार्ज। तो मतलब रहता जी, उठते ही जैसे ही आंख खुले ये संकल्प हमारे भले पास फिर आंखें भी धोते रहे और ये संकल्प करते रहे, ब्रश भी करते रहे और ये संकल्प करते रहे, क्योंकि अन्यथा क्या होगा, 10 मिनट हम तैयार होने में बिता देंगे और 10 मिनट तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, फिर वो इनएक्टिव हो जाएगा, सो जाएगा, जागृत नहीं रहेगा। इसलिए सवेरे उठती अगर कोई चेतन है तो इसके बाद अपने को फ्रेश करें, क्योंकि इस टाइम जो संकल्प हम करेंगे बस वही हमारा जीवन होगा और इससे हम अपने को बहुत फ्रेश फील करेंगे। ये एक ऐसा स्नान होगा हमारा जो हमें बहुत चुस्त दुरुस्त करेगा, हमारे ब्रेन को खोलेगा, ब्लॉकेज खुलेंगे, सलवटें खुल जाएंगी, बॉडी में कई तरह के जो अंदर से ग्लैंड्स हैं वो अच्छा सीक्रेशन करने लगेंगे। आगे संकल्प करें, मैं बहुत सुखी हूँ, शिव बाबा आपको पाकर हम बहुत सुखी हुए, आपने आकर हमें सच्चा सुख प्रदान किया, आपको पाकर हम बहुत संतुष्ट हुए, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मेरी जन्म जन्म की प्यास बुझ गई, आपने मुझे तृप्त कर दिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, बहुत उमंग से मैं बहुत धनवान हूँ। लेकिन ये बात बाहर से ना हो जाए, अंदर से निकले। ऐसे नहीं घर में तो चूहे कूद रहे हैं और पेट में भी चूहे कूदते रहते हैं, चूहों को भी दाने नहीं मिलते और तुम कह रहे हे प्रभु मैं बहुत धनवान हूँ। धन है हमारे पास ज्ञान का, धन है हमारे पास सुख शांति प्रेम का, धन है हमारे पास सद्गुणों का, शक्तियों का, हमारे पास बहुत बड़ा खजाना है महान संकल्पों का। ये असली धन, ये असली धन है। आप धनवानों को देख लीजिए, चेहरों पे खुशी नहीं, जीवन में शांति नहीं, लगता है ये धन तो बेकार है। असली धन, और धन भी बहुत दिया है। जो शिव बाबा के बच्चे हैं वो मौज से खाते हैं, अच्छी तरह रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, नहाते धोते हैं, खुश रहते हैं, तो कभी अपने को गरीब नहीं समझना चाहिए। मैं बहुत धनवान हूँ, जैसे कि सारा संसार सुन ले, प्रकृति सुन ले, मेरे जैसा धनवान कोई नहीं। तो क्या फायदा होगा इससे? न केवल हम चार्ज होंगे, लेकिन ये जैसे ऑर्डर जाएगा प्रकृति को, जैसे हम ऑर्डर दे देते हैं ना, भाई हमें इतना माल भेज दो, वो माल आ जाता है। तो ये जैसे सवेरे सवेरे हम प्रकृति में ऑर्डर बुक करा देते हैं, प्रकृति वही चीज हमें प्रदान करने लगेगी। और अच्छे संकल्प जो हमारे विद्यार्थी हैं या और कोई प्रोफेशंस में, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत चरित्रवान हूँ, मैं एकाग्र चित्त हूँ, मैं बहुत सफल हूँ, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं स्वयं विघ्नों को नष्ट करने वाला विघ्न विनाशक हूँ। ये सुंदर संकल्प। और जिनका योग नहीं लगता, अरे क्या करेंगे, उठ के योग तो लगता ही नहीं है, छोड़ो इसे, तो सो ही जाओ, टाइम वेस्ट। पहला ही विचार इतना नेगेटिव। तो ये नहीं, मैं श्रेष्ठ योगी हूँ। शिव बाबा, हे ज्ञान सागर, हे योगेश्वर, तुमने स्वयं आकर मुझे राजयोग सिखाया, तुमने मुझे महान योगी बनाया,
मैं श्रेष्ठ योगी हूँ, राज ऋषि हूँ, मैं महान हूँ, मैं स्थिर बुद्धि हूँ, तुमने मुझे दिव्य बुद्धि प्रदान की है, मेरे पास तुम्हारी दिव्य बुद्धि की सौगात है, मेरा माइंड तो मेरा फ्रेंड है, तुमने मुझे सुंदर मन दिया। सुंदर विचार आपने कहे हैं, लेकिन शायद उस समय मन उतना एक्टिव नहीं होता, तो शायद इतनी जो उत्साह से भरे हुए आप बोल रहे हैं वो शायद मन क्रिएट नहीं कर पाता। तो क्या इनका कोई लिखित रूप हमारे पास हो सकता है, या कोई ऑडियो ऐसी हो सकती है कि उठते ही वो चीज हमारे सामने आ जाए या हम प्ले कर अभी दें? ये कर लें कि सभी लोग इन्हें लिख लें जी, खुद विचार करके लिख लें, मुझे सवेरे उठ के क्या सोचना तुरंत उठते ही ये विचार करना तो फिर 1-2 बार करेंगे, 2-4 बार, तो फिर ये याद भी रहने लगेंगे। और उठते ही जैसे सुंदर विचार करेंगे ना, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, या मेरे को आपने दिव्य बुद्धि दी है, हे प्रभु आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको बारंबार शुक्रिया, तो विचारों की एक सुंदर चेन बन जाएगी। होता क्या, अगर उठते ही हमने 2-4 निगेटिव वेस्ट थॉट कर लिए तो उनकी चेन बन जाती है, फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में जाने लगेगा फिर। इसलिए लिख लें अच्छे संकल्प, 2-4 दिन करें, 1 बार करें, दूसरी बार करें, तीसरी बार, 3 बार तो अवश्य करें, तो इसका इफेक्ट जीवन पर बहुत बहुत सुंदर पड़ेगा। जो लोग मेडिटेशन नहीं करते वो भी ये सुंदर विचार कर सकते हैं। इसमें कोई मेडिटेशन की बात ही नहीं, ये अपने विचारों को महान करने का तरीका है, ये अपने भाग्य को संवारने की विधि है, ये अपने ब्रेन को डिवाइन करने का एक सुंदर मेथड है। जी जी जी।